नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपने इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इंटर्नशिप्स की एक नई सीरीज बना चुके हैं और इसमें आज इस एपिसोड में हम लोग जो इंटर्नशिप देखने वाले हैं वो अवेलेबल है एट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसआई। दोस्तों, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो ऑर्गेनाइज करते हैं कई ऐसे इंटर्नशिप साथ में वर्क किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन में फूड सेफ्टी से रिलेटेड। थ्रू आउट इंडिया इनके ऑफिसेस है जो फूड सेफ्टी यानी कि सभी चीज़ें देखती है फूड सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये जो इंटर्नशिप रहेगी वो हम लोग देखने वाला है इस एपिसोड में। आखिर तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो हमारे पीजी के हैं, बीटेक है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज की गई है। अब हम देखते हैं नीचे डिटेल्स। सो सब्जेक्ट लाइन में लाइक फर्स्ट रिमेंबर दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर। सो you will be able to track this whole advertisement or the opportunity on their website. So we will see the subject lines, the internship related to session like January 2020 under the internship scheme 2021-2022 at FASI। यहाँ पर इंस्टीट्यूट के बारे में दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगी उससे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वेबसाइट भी दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर ज़्यादातर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेयर they have mentioned like full-time students like pursuing students for the full-time graduation, post-graduation degree, higher degree from a recognized institute within India or abroad। यहाँ पर फिर से एक प्लस पॉइंट हो चुका है। इससे आपको एक इंटर्नशिप का स्टैंडर्ड पता चलेगा। द पीपल हु आर परसिविंग एजुकेशन आउटसाइड द इंडिया दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट। अब हम देखते हैं नीचे डिटेल्स, जैसे फर्स्ट कैंडिडेट परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और साथ में बीटेक फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंसेस टेक्नोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल साइंसेस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ या फिर लाइफ साइंसेस। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कितने सारे ब्रांचेस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, वो साइंस से रिलेटेड है। नीचे हम लोग देखेंगे जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड्स। अदर देन दैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशंस या बी और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बैचलर एंड मास्टर ऑफ लॉ। यहाँ पर हमें एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा कि जिस जिस स्ट्रीम में ये इंस्टीट्यूट काम करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, इन ऑल दिस स्ट्रीम दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द इंटर्नशिप। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं जो अगर एलिजिबल है तो। यहाँ पर स्पेशल नोट मेंशन किया गया है, स्टूडेंट इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऑफ बैचलर प्रोग्राम इन फूड टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड कैन आल्सो अप्लाई। यहाँ पर ये प्लस पॉइंट रहेगा जो हमारे स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ ईयर बीटेक में है उनके लिए। टेन्योर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये थ्रू आउट ईयर इनके एप्लीकेशन ओपन रहते हैं या फिर ऑफर करते हैं ये लोग इंटर्नशिप फॉर द 3 मंथ टू अप टू 6 मंथ। तो हम एप्लीकेशन की प्रोसेस नीचे देखने वाले हैं। 1 महीने के नीचे वाली इंटर्नशिप ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। इनकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर इससे रिलेटेड और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लेस ऑफ इंटर्नशिप विल बी फैसाई हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली में है। साथ में नॉर्दर्न रीजन जो रहेगा उनका गाजियाबाद यूपी में जो है। इसके बाद जो बांद्रा ईस्ट मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। साथ में ये राजाजी सलाई जो चेन्नई में है यानी कि तमिलनाडु।
बाद में अगर देखते हैं हम लोग कोलकाता, अगेन उत्तर प्रदेश एंड अगेन कोलकाता। सो मोस्ट ऑफ द रीजन कवर करने की कोशिश की गई है। तो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी रहेंगे और थ्रू आउट इंडिया स्टूडेंट्स रहेंगे। इसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है हर कोने का स्टूडेंट इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकता है। एंड इन दैट सेंस ही विल कंप्लीट हिज ट्रेनिंग इन हिज ओन स्टेट, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। वर्किंग स्पेस जो रहेगा, सो कैंडिडेट हैज़ टू ब्रिंग देयर ओन लैपटॉप, और साथ में इंटरनेट फैसिलिटी एंड अदर नेसेसिटी दे विल प्रोवाइड। लोकल लॉजिंग एंड ट्रैवल वो लोग नहीं कवर करने वाले हैं, और जो हमारा ऑन बोर्डिंग एक्सपेंसेस है दे विल नॉट गोइंग टू पे। सो इंटरनेट और बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है दे विल प्रोवाइड। एप्लीकेशन प्रोसेस अगर हम लोग देखते हैं तो वी हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। ये ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगेन 2-3 रूल्स आर देयर। जैसे यहाँ पर उन्होंने प्रीवियसली एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, जिन्होंने पहले अप्लाई किया है उन्हें फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत है। एंड देन अगेन शॉर्ट लिस्टेड अगर होते हैं हम लोग इस इंटर्नशिप के लिए, सो एट दैट टाइम वी हैव टू सबमिट अ शॉर्ट राइट अप या फिर प्रेजेंटेशन फॉर द फाइनल सिलेक्शन। सो लुकिंग एट दी एक हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे एरिया या फिर उसका ग्रास्प जो सॉरी नेचर देखते हैं, तो उसके हिसाब से एक टफ कंपटीशन होने वाला है। तो मुझे लगता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप रहेगी ये। और ऑनलाइन अगर सिलेक्शन होता है हमारा फाइनलिस्ट का, तो उनके वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाएगा। वेबसाइट आप रेगुलर चेक करते रहिए। अब हम देखते हैं टाइमलाइन जो रहेगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन रिलीज़ होने का और फाइनल सिलेक्शन रिलीज़ होने की डेट। तो स्टार्टिंग एप्लीकेशन हो चुकी है 3 दिन पहले, यानी कि 3rd को। एप्लीकेशन करने की आखिरी तारीख है 13 दिसंबर। अनाउंसमेंट जो रहेगी वो 23rd एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी 3rd January 2022। यहाँ पर और एक मेंशन किया है उन्होंने कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हमें हमारे एचओडी से जो रहेगी, अगर करंट इंस्टीट्यूट जो हम लोग परस्यू कर रहे हैं एजुकेशन हमारा, वहाँ से हमारा एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जाएगा। अदर देन दैट कैरेक्टर सर्टिफिकेट वी हैव टू प्रोड्यूस प्रोवाइड टू दी अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एरिया जो रहेंगे डोमेन्स वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी बन सकता है। ये हेडक्वार्टर के हिसाब से दिया हुआ है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं कि स्टाइफंड की बात अगर हम लोग करते हैं तो दिस इज़ पेड इंटर्नशिप। जैसे अगर हम लोग पूरा टेन्योर कंप्लीट करते हैं विथ बेस्ट रैंकिंग, तो हमें 10,000 का स्टाइफंड मिलेगा उनके तरफ से, और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो बेहद ज़रूरी होता है हमारे इन फ्यूचर रिसर्च या फिर एजुकेशन या फिर जॉब के लिए। तो मुझे लगता है हम सभी ने वहाँ अप्लाई करना चाहिए। सॉरी, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको होगी तो प्लीज़ डू कमेंट। I'll try to solve your doubts related to this application or this position or this program. देखते हैं हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अप्लाई करेंगे, बिकॉज दिस इंटर्नशिप इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है आप सभी ने अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे इंडस्ट्रियल रिसर्च रिलेटेड, इन प्रोजेक्ट रिलेटेड जॉब या फिर इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।